दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड का 5 बेस्ट फंड को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लॉन्ग टाइम में एसआईपी और लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करके एक बढ़िया वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड का बहुत सारी फंड है। इनमें से कौन सी फंड में आप इन्वेस्ट करके एक बढ़िया रकम बना सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के बहुत सारी स्कीम हैं। इनमें से कौन सी बेस्ट 5 फंड है जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक बढ़िया वेल्थ बना सकते हो, ये मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों देखिए, फंड को सिलेक्ट करना एक बढ़िया बात होते है। फंड को सही तरीके से आप अगर नहीं सिलेक्ट करते तो आपका फ्यूचर में रिटर्न भी बहुत अच्छे से नहीं पा सकते। इसलिए फंड को सिलेक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस के साथ 5 फंडों को देखेंगे। कौन सी ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, जिसमें आप लॉन्ग टाइम में एक बढ़िया मुनाफा बना सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम सभी फंड को देखते हैं। सबसे पहले जिस फंड को लेकर हम डिस्कस करेंगे, ये फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 443.45। इस फंड ने ऑल एंड एवरेज जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक 17.84% का रिटर्न बना के दिया है, जो एक बढ़िया रिटर्न माना जाते हैं। नेक्स्ट, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है, 1% से कम है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.89% एज ऑन 31 जनवरी 2025। एग्जिस्ट लोड भी बहुत ही कम है, 0.5%, यानी 1% से ही भी कम। आप अगर 1 ईयर्स के आगे इस फंड को क्लोज कर लेते हो तो ये एग्जिस्ट लोड आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस फंड का एयूएम भी बढ़िया है, 3522 करोड़ फंड साइज है इस फंड का। इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड ही नहीं है। इस फंड बहुत दिनों से मार्केट में है, 12 ईयर्स 2 मंथ होगा इस फंड का एज। 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क है बीएसई हेल्थ केयर टीआरआई। आप इस फंड में 500 रुपीज़ से एसआईपी शुरू कर सकते हो और लमसम 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट, हम लोग इस फंड का जस्ट रिटर्न को देखेंगे एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी हम कंपेयर करेंगे। लास्ट 1 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.14% एंड कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 11.03%, यानी कैटेगरी एवरेज रिटर्न को इस फंड ने बीट किया। लास्ट 3 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.78% एंड कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया है 20.51%। 3 ईयर्स में भी इस फंड ने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। लास्ट 5 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.83% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.55%। 5 ईयर्स में भी कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया, बेंचमार्क को बीट किया इस फंड ने। लास्ट 7 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 19.04% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 18.67%। 7 ईयर्स में भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। लास्ट 10 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 13.34% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 13.03%। एंड 10 साल में भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया एंड ऑल एंड एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.84%, जो कि एक बढ़िया रिटर्न माना जाता है। नेक्स्ट, हम अगर इस फंड को एसेट एलोकेशन के ऊपर नज़र डालेंगे तो इक्विटी सेक्टर में 98.22% का एलोकेशन है। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप में 32.54%, मिड कैप में 28.03% एंड स्मॉल कैप में 37.65% का एलोकेशन है। आप अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो सन फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, डिविया लेबोरेटरी एंड सिप्ला लिमिटेड में इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। नेक्स्ट जो फंड को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वो फंड है एसबीआई कॉम्पोजिस अपॉर्चुनिटी
फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 314.26। इस फंड का ऑल एंड एवरेज रिटर्न है 16.34%। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.91% एंड एग्जिस्ट लोड है 0.1%। एग्जिस्ट लोड भी बहुत ही कम है। इस फंड का फंड साइज है 2940 करोड़। इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड ने 12 ईयर्स 2 मंथ से इस फंड लगातार एक रिटर्न जनरेट करके आ रहे हैं। ये फंड बहुत ही पुराना है। आप अगर इस फंड का बेंचमार्क को चेक करेंगे तो इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंपोजिट टीआरआई। इस फंड का एसआईपी है 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो और लमसम वन टाइम 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। इस फंड का अगर रिटर्न को आप चेक करेंगे तो लास्ट 1 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 3.67% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 3.28%। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.67% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 16.6%। आप अगर इस फंड का 5 ईयर्स को रिटर्न को चेक करेंगे तो 5 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 20.34% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 18.08%। 7 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 14.25% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 14.14%। लास्ट 10 ईयर्स में इस फंड का रिटर्न है 15.33% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 13.77%। लगभग सभी ईयर्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया। ये एक गुड साइन होता है फंड का। नेक्स्ट हम लोग एसेट एलोकेशन के ऊपर नज़र डालें तो इक्विटी सेक्टर में 95.75% का एलोकेशन है। इसके अंदर लार्ज कैप में 34.26% का एलोकेशन है, मिड कैप में 26.15% का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप में 35.34% का एलोकेशन है। नेक्स्ट हम जो फंड को लेकर डिस्कस करेंगे वो फंड है एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का एनएवी है 232.52। ऑल एंड एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक 20.97% का रिटर्न बना कर दिया है, लगभग 21% का रिटर्न। आप अगर इस फंड को एक्सपेंस रेशियो को चेक करेंगे तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.84%, 1% से कम है। आप अगर एग्जिस्ट लोड को चेक करेंगे तो एग्जिस्ट लोड है 0.5%, एग्जिस्ट लोड भी बहुत ही कम है। इस फंड का AUM बहुत ही अच्छा है 4573 करोड़, जो एक बढ़िया फंड साइज माना जाता है। इस फंड का एज, ये फंड भी 12 साल का पुराना है, 12 ईयर्स 2 मंथ इस फंड का एज। इस फंड का बेंचमार्क है BSE ट्रैक TRI। इस फंड में आप SIP के थ्रू 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो एंड लमसम 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। आप अगर इस फंड का रिटर्न को चेक करेंगे तो लास्ट 1 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 12.78% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 5.28%। शॉर्ट टाइम में 1 ईयर्स में बेंचमार्क को रिटर्न को बहुत ही अच्छा से तगड़ा से बीट किया इस फंड ने। नेक्स्ट लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 13.61% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 12.13%। 5 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.68% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 26.7%। इस फंड का 7 ईयर्स का रिटर्न को चेक करेंगे तो लास्ट 7 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 21.55% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 21.39%। लास्ट 10 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.22% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 16.66%। लगभग सभी ईयर्स ने इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया, इसलिए ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, ये हम मान लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग एसेट एलोकेशन के ऊपर नज़र डालें तो इक्विटी सेक्टर में 97.69% का एलोकेशन है। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप में 61.94% का एलोकेशन है, मिड कैप में 13.39% का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप में 22.36% का एलोकेशन है। नेक्स्ट हम जो फंड को लेकर डिस्कस करेंगे वो फंड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का एनएवी है 415.42। एनएवी बहुत ही अच्छा है इस फंड का। जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक 16.06% का रिटर्न जनरेट करके दिया है एंड इस फंड का VRO रेटिंग है 5, जो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट एक्सपेंस रेशियो के ऊपर नज़र डालते हैं तो एक्सपेंस रेशियो है 0.95%, जो एक बढ़िया एक्सपेंस रेशियो माना जाता है, 1% से कम। इस फंड का
कोई एग्जिट लोड नहीं है, बिकॉज इस फंड का लॉकिंग पीरियड है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के आगे आप इस फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए एग्जिट लोड भी 0 है। आप अगर इस फंड का फंड साइज को देखेंगे तो इस फंड का फंड साइज है 27,306 करोड़, जो बहुत बढ़िया एक फंड साइज है। इस फंड का एज है 12 ईयर्स 2 मंथ। 2013 1 जनवरी में इस फंड ने लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंच मार्क है BSE 500 TRI। इस फंड में आप 500 रुपीज़ से SIP को शुरू कर सकते हो एंड लमसम भी 1000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। आप अगर इस फंड का रिटर्न को देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 4.19% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 1.23%। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.58% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 14.91%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 24.14% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 19%। लास्ट 7 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.96% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 13.57%। लास्ट 10 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 13.27% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 12.6% कैटेगरी एवरेज को हर साल इस फंड ने बीट किया, ये एक गुड रिटर्न माना जाता है। आप अगर इस फंड का एसेट एलोकेशन को चेक करेंगे तो इक्विटी सेक्टर में 90.22% का एलोकेशन है। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप में 59.96% का एलोकेशन है, मिड कैप में 20.05% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 10.21% का एलोकेशन है। आप अगर इस फंड का टॉप होल्डिंग की बात करें तो IDFC बैंक, ICICI इंडस्ट्री, ICICI बैंक, भारत एयरटेल में इस फंड ने होल्डिंग कर रखा है, जो एक बढ़िया रिटर्न देते आ रहा है इस फंड ने। नेक्स्ट जो फंड को लेकर फाइनली डिस्कस करेंगे वो फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक बढ़िया फंड माना जाता है। इस फंड का लेटेस्ट NAV है 377.88। इस फंड ने लॉन्च डेट से अब तक 16.4% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस फंड का VRO रेटिंग है 5। आप अगर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो को चेक करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है, 0.6% एंड एग्जिट लोड है 1%। इस फंड का फंड साइज है 41,634 करोड़। इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड का भी एज है 12 ईयर्स 2 मंथ। 2013 1 जनवरी में इस फंड ने लॉन्च किया था। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 TRI। मिनिमम इन्वेस्ट SIP के थ्रू आप 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो एंड लमसम भी 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो वन टाइम। आप अगर इस फंड का रिटर्न को चेक करेंगे तो लास्ट 1 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 3.82% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 3.91%। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.09% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.2%। लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 30% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 23.92%। लास्ट 7 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.55% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.51%। लास्ट 10 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 14.96% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 14.84%। 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक इस फंड ने अपने बेंचमार्क का रिटर्न को बीट करके एक बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। इस फंड का अगर एसेट एलोकेशन के ऊपर नज़र डालें तो इक्विटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा 85.75% का एलोकेशन है एंड इक्विटी के अंदर लार्ज कैप में 55.16% का एलोकेशन है एंड मिड कैप में 17.18% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 13.41% का एलोकेशन है। आप अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो इस फंड का निफ्टी 50 में टॉप होल्डिंग है 7.8%, HDFC बैंक का होल्डिंग है 5.19%, निफ्टी बैंक का होल्डिंग है 4.11% और रिलायंस इंडस्ट्री में इस फंड का होल्डिंग है 3.75%। आप एक तीनों फंड को हमने आपके सामने रखा, आप इन तीनों फंड को एक एक करके एनालिसिस किया। आप इन तीनों फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा रिस्क कम होगा एंड इन लॉन्ग टाइम में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये फंड ने आपको दे सकते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अगर इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक शेयर कर देना।